नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आपको याद होगा कि सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना 80-20 वाला बयान दोहराया था। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा था कि ये लड़ाई 80-20 की है। अब उनके इस बयान के दो मतलब निकल रहे हैं। एक के मुताबिक 80 बनाम 20 का मतलब है कि 80% लोग बीजेपी के समर्थन में हैं और 20% लोग विरोध में हैं। और ये बात उन्होंने खुद यानी कि सीएम योगी ने खुद 2022 में एक इंटरव्यू में साफ कर दी थी। उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक समीकरण है जो वोटों के बंटवारे को दिखाता है, ना कि किसी और चीज से जुड़ा है। अब 2025 में भी उन्होंने इसे दोहराया, यही बयान दोहराया 80-20 वाला, ये कहते हुए कि 2027 का चुनाव भी इसी फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा। अब विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि यूपी में लगभग 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, और वो इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति का नाम देने लगे। उन्होंने योगी पर आरोप लगाया कि वो इस नारे से हिंदू वोटरों को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अब जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था, वही विपक्ष इसका तोड़ निकालने की बौखलाहट में ऐसा ही बयान देने लगा। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। 2027 से पहले, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सब अपना अपना नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। अब योगी की 80-20 की पॉलिटिक्स के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का नया फॉर्मूला दिया है। अखिलेश ने कहा कि 2027 की लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 90-10 की होगी। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने अखिलेश यादव ने जातिगत ध्रुवीकरण का पासा फेंका है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अंबेडकर वादियों को जोड़ने में लगे हैं। सपा की रणनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब चलने वाला नहीं है, बल्कि ये 90-10 का मामला बन गया है। अब अखिलेश जी, जरा आप भी ये बता दें कि क्या अब ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? क्योंकि आप ही ना जो अक्सर वो है जो बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते आए हैं, तो फिर अब ये क्या है? अखिलेश यादव का कहना है कि आधी आबादी और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनकी नजर सवर्ण समाज के उस वोट बैंक पर भी है जो बीजेपी के साथ है, लेकिन केंद्र यूपी सरकार की नीतियों से नाराज है। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी का असल वोट बैंक सिर्फ सवर्णों का है, उसमें सिर्फ ठाकुर समुदाय और कुछ दूसरे सवर्ण जातियों का है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी लगभग 15% मानी जाती है, वहीं प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी 85% है। इसके अलावा 5% वोट सवर्ण जातियों को मानकर चला जाता है। अब देखिए इसमें क्या कुछ सपा की स्ट्रेटेजी। वैसे तो जातिगत आबादी का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में लगभग 43% पिछड़े, 21% दलित और 19% के लगभग मुस्लिम है। इसके अलावा 0.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और आदिवासियों की यह आबादी यूपी के कुल आबादी के 85% ठहरती है। और यूपी में 2027 का चुनाव पूरी तरह से जाति की बिसात पर होगा, क्योंकि जाति के इर्द गिर्द ही सारे सियासी दांव खेले जा रहे हैं। बीजेपी जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करके 70 की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो सपा की स्ट्रेटेजी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को लामबंद करने की है। अखिलेश खुलकर भले ही ना कहें, पर सवर्णों की आबादी को बीजेपी के पक्ष में बता रहे हैं, जो लगभग 15% मानी जाती है। इसमें ब्राह्मणों और ठाकुरों की आबादी सबसे ज्यादा है। इनके साथ वैश्यों की आबादी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के ही वोटर माने जाते हैं, यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 8%, ठाकुरों की आबादी 4% और वैश्यों की आबादी 2 से 3% के करीब मानी जाती है। इस तरह इन तीनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लगभग 15% के करीब ठहरती है। अखिलेश यादव इसी ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें कुछ सवर्ण वोटों को अपने साथ मानकर वो चल रहे हैं। अब यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती है समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराया था। बीजेपी का सवर्ण, पिछड़ा, दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल सकता है। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारों के जरिए 80-20 पॉलिटिक्स को सेट करने की कवायद में है। चुनावों के दौरान योगी बाबा के कई ऐसे बयान बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुए, इसलिए विपक्ष को भी डर है कि भाई
कहीं योगी बाबा का ये प्लान भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में हिट ना हो जाए जैसे पिछले चुनावों में हुआ था। अब आप अखिलेश यादव की इस रणनीति से समझ सकते हैं कि विपक्ष योगी बाबा की और बीजेपी के प्रभाव को किसी भी कीमत पर कम करना चाहता है। वो कोई भी दांवपेच लगाकर बस बीजेपी की यूपी में जीत की हैट्रिक रोकना चाहता है। ऐसे में देखना होगा कि 6 मार्च के खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। देखना होगा कि 2027 के चुनाव में किसका फॉर्मूला ज्यादा हिट रहता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।